स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुमने मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। अरे अरे, जूते पहन के कहाँ जा रहे हो मंदिर में? ये मंदिर है। भगवान के दर्शन करने आए हो, कम से कम जूते उतार के आओ। पंडित जी, आपके इसी मंदिर में कुछ दिनों पहले पप्पी नाम का गुंडा एक लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहा था। वो शादी आप ही करा रहे थे ना? मैं बताता हूँ कि उस रात क्या हुआ। इतना तो मैं समझ गया पंडित जी, पर ऐसा कुछ और भी हुआ था जो आप बता नहीं रहे? मतलब अयान के बेहोश होने से पहले या उसके बाद कुछ ऐसा जो आप भूल रहे? जैसे कि उस लड़की के मांग में सिंदूर किसने भरा था? सिंदूर? अरे जब शादी हुई नहीं तो सिंदूर कैसे लगेगा? भगवान के मंदिर में झूठ बोलने से भी पाप चढ़ता है पंडित जी। अरे भाई, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तो पप्पी और उसके गुंडों के डर से यहाँ से भाग गया था। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा अयान बाबू यहाँ बेहोश पड़े हुए। मेरे सामने कोई शादी नहीं हुई और वो लड़की और पप्पी दोनों यहाँ से जा चुके थे। अरे हाँ, कुछ याद आया मुझे। क्या पंडित जी? 1 मिनट रुकिए, मैं भी आता हूँ। ये लीजिए। अब इसका क्या करूं मैं पंडित जी? अब आप देख लीजिए कि इसका क्या करना है। घटना के दूसरे दिन मैंने देखा कि खंबे के पास ये मोबाइल पड़ा हुआ था। हो सकता है ये मोबाइल पप्पी का हो, उस लड़की का हो या किसी और का हो। मैंने इसे चालू करने की कोशिश की लेकिन इसमें पासवर्ड लगा हुआ था, तो मैंने इसे बंद करके वापस रख दिया। हो सकता है इसमें कोई रिकॉर्डिंग हो जो आपके किसी काम आ जाए। पंडित जी, आप ये फोन लेके पुलिस के पास क्यों नहीं गए? अरे साहब, मैं डर गया था। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। पुलिस स्टेशन के 10 चक्कर मुझे लगाने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मुझे वापस कर दीजिए, और अगर आपको चाहिए तो आप इसे ले जाइए। नहीं, ठीक है, थैंक यू। इस पंडित से तो कुछ नहीं पता चला, शायद इस फोन से पता चल जाए। What? पर ये सब क्यों? मुझे ये सब नहीं आता है। अरे नहीं आता तो क्या हुआ, हम लोग किस लिए है? और देखो, वैसे भी कुमकुम ने सारी तैयारी की है। तुम्हें बस वो इंग्रेडिएंट को पकाना है और लड्डू बनाने हैं। और फिक्र मत करो, लड्डू बनाने में भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये क्या बात हुई मॉम? आप भी हेल्प करेंगी और आप सब इन्वॉल्व होंगे, इससे अच्छा तो आप लोग ही बना लेना लड्डू। मैं तो कभी किचन में भी नहीं घुसी हूँ। हर चीज करने का कभी न कभी फर्स्ट टाइम होता है तनीषा। और फिर ये तो बहू का फर्ज है कि वो घर संभालना, फैमिली को संभालना, ये फर्ज होता है दादी। किचन में काम करना फर्ज नहीं होता है। और मैं तो कहती हूँ कि आप सब भी लड्डू मत बनाइए, मैं अरेंज कर लेती हूँ। अरे बेटा, ऐसे नहीं होता। मेरा मतलब है, बनाने के लिए तो हम लोग जरूर बनाएंगे, लेकिन आज का दिन बहुत शुभ है। तुम्हें पता है पंडित जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आज के दिन भगवान को अगर घर के नई बहू के हाथ के बने मीठे का भोग लगाओ तो घर में सब कुशल मंगल होगा, घर में खुशियां बरसेगी। इसीलिए तो हम। तो ये पंडितों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। पहले मॉम के गुरुजी और अब आपके पंडित जी। तनीषा, मैं जानती हूँ कि तुम आजकल के बच्चे रीति रिवाज नहीं मानते, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलो। ये चढ़ावा पूरे परिवार के लिए है और तुम और अयान भी तो इस परिवार का हिस्सा हो। छोटा सा तो काम है बेटा, बना ले लड्डू, अयान भी खुश हो जाएगा। दादी, आप समझ नहीं रही हैं। मैंने आज ही मैनिक्योर और नेल आर्ट करवाए, अपने नेल्स खराब हो जाएंगे। क्या नेल्स खराब हो जाएंगे? घर के रीति रिवाज से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे नेल्स है तनीषा। दादी, आप
बात को इतना बड़ा क्यों रही हैं? छोटी सी तो बात है, लड्डू बनाने हैं ना, तो हम किसी अच्छी फेमस दुकान से लड्डू ऑर्डर कर लेते हैं। मेरे हाथ से मैं भोग लगा दूंगी, प्रॉब्लम सॉल्व। ओह कम ऑन मॉम, मेरे घर में जब भी कोई पूजा वगैरह होती है तो मॉम ऐसे ही करती है, बेस्ट दुकान से स्वीट्स मंगा के चढ़ा देती हैं। लेकिन घर के बहू का बना हुआ और बाजार से मंगवाया हुआ, उसमें फर्क तो होता है ना बेटा। लड्डू तो लड्डू होते हैं ना, आप लोग छोटी सी बात को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? और आप लोग को तो पता है ना, आप लोगों से ज्यादा पूजा पाठ तो मेरी मॉम करती हैं, बट उन्होंने मुझे कभी इतना इंसिस्ट नहीं किया। और आप खुद सोचिए, अगर हम घर में लड्डू बनाएंगे तो एक ही तरीके के लड्डू बनेंगे, अगर हम बाहर से मंगाएंगे तो हमें वैरायटीज मिलेंगी। एकदम सही कहा तन्नू ने। मॉम, दीदी, आप लोग समझने की कोशिश करो, तन्नू कितनी पढ़ी लिखी है, क्या फायदा उसकी पढ़ाई का जब इसको किचन में बैठ के लड्डू ही बनाने हैं। तो आप लोग इसके पीछे क्यों पड़े हो, क्यों कर रहे हो जबरदस्ती? क्योंकि ये जरूरी है सुमित्रा, और हम तनिषा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इसे समझा रहे थे कि बड़ी बहू का। इंसिस्ट तो कर रहे हैं ना आप लोग, वो जबरदस्ती तो हुई ना। चाची आप ही इन्हें समझाइए ना। डोंट वरी तन्नू, मैं उनको समझाती हूँ। ओके मॉम, दीदी, तन्नू को लड्डू बनाना नहीं आता, इसकी माँ ने इसको लड्डू बनाना नहीं सिखाया। अब कैसे ये किचन में जाए और आप सब लोग के लिए लड्डू बनाए? आप लोग लड्डू का टॉपिक छोड़िए ना, इसके बारे में सोचिए। सुमित्रा, इतना भी कोई बड़ा काम नहीं है, कुक ने सारी तैयारी की है, तनु को बस कढ़ाई में हाथ चलाना है, दैट्स इट। हाँ तो कढ़ाई में अगर मिक्स करेगी तो उसके नेल्स खराब हो जाएंगे। रिवाज है सुमित्रा, तुमने भी किया था, हम सब ने किया है। मैं लड्डू ही तो बनाने को कह रही हूँ, मैं कहाँ ऐसे कह रही हूँ कि भरी धूप में जाके पत्थर तोड़े। आप शांत हो जाइए, माना कि ये सब भस्म हम सब ने किए हैं। भस्म नहीं चाची, रस्म। हाँ तो ये सब रस्म हमने किए, बट वक्त बदल चुके, वक्त के साथ हमें भी बदल जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तन्नू, जब सिट की बीवी आएगी ना तो ये सब मैं उससे नहीं करवाऊंगी। उसे भी करना पड़ेगा सुमित्रा। क्या? हाँ, क्योंकि ये रिवाज हमारे घर में बरसों से चला आ रहा है, उसे हम बदल नहीं सकते। आई एम सॉरी दादी, लेकिन समय के साथ रीति रिवाजों को भी बदलना पड़ता है। सही बोला, अब वक्त के साथ मॉम हम सबको बदलना ही पड़ेगा। एनीवेज, ये लड्डू का टॉपिक छोड़िए। तनु, तू एक काम कर, अयान को फोन कर, उसको बोल आते आते ना लड्डू लेते हुए आए, और तुम दोनों साथ में भोग लगा देना। हाँ, अयान नायगांव में ही है और वहाँ ना बहुत एक फेमस मिठाई वाला है, मैं अयान को कहती हूँ वहाँ से वो फ्रेश लड्डू ले आएगा, फिर हम दोनों साथ मिलकर भोग लगा देंगे। दादी, अब तो खुश है ना आप? जब तूने डिसाइड ही कर लिया तो मेरी खुशी और नाखुशी से क्या फर्क पड़ता है तनिषा, तुझे जो मर्जी में आए तो कर। माँ सुनिए। तनु, तो मैं ना बहुत अच्छा कर रही हूँ, पहले से ही ना इस घर में अपने सारे नियम सेट कर रही हूँ। आज अगर तुम चली जाती ना लड्डू बनाने तो किचन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे आ जाती, फिर तुम बन जाती इस घर की नौकर। किसी बात की चिंता मत करना, ओके? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सर भी पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक मंदिर से नहीं आया। सिद्धार्थ को याद किया और सिद्धार्थ हाजिर। थैंक गॉड तुम आ गए। दिखाओ ना तुम्हें कौन सा फोन मिला है, उस फोन में कुछ काम की चीज है, पंडित जी ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। दिखाओ ना जल्दी। तनु, आराम से, फोन अभी मेरे पास नहीं है, वो फोन ऑन नहीं हो रहा था और पासवर्ड लगा हुआ था, इसलिए अपने एक जानने वाले को ठीक करने के लिए दिया है। जैसे ठीक हो जाएगा वो कॉल करेगा हमें, शायद उस रात की वीडियो मिल जाए हमें उस फोन में। अब भाई और फालतू से तो हमें कुछ पता चल नहीं रहा है, तो शाम तक का वेट ही कर लेते हैं, शायद फोन से कोई गुड न्यूज मिल जाए। और वो फोन रिपेयर करने वाले ने रिपेयर करते समय मेमोरी कार्ड फॉर्मेट कर दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा तनु, रिलैक्स। मैंने स्पेसिफिकली उससे बोला है कि फोन की मेमोरी के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। एक्स्ट्रा पैसे देकर आया हूं मैं उससे, ओके चिल। वैसे मेरे आने से पहले यहाँ क्या ड्रामा चल रहा था? तुम काफी टेंस लग रही हो। ओह गॉड, ये फालतू के चक्कर में भूल गए कि मुझे अयान से लड्डू मंगवाने थे। तुम 2 मिनट रुको, मैं अयान को कॉल करती हूँ। हाँ तनु। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अच्छा सुनो, नायगांव में एक बहुत ही फेमस मक्खनलाल मिठाई वाला है, तुम वहाँ से ना 2 किलो लड्डू ले आना, और उसमें ना वैरायटीज रखना, एक जैसे मत लाना। लड्डू
तुम लड्डू खाओगी? जहां तक मुझे याद है लास्ट टाइम तुमने मुझे कहा था तुम मीठा अवॉइड कर रही हो। अभी भी कर रही हूँ, और ये लड्डू मेरे लिए नहीं है, भगवान को भोग लगाने के लिए। तुम्हारी दादी और मॉम तो मुझसे कह रहे थे कि मैं अपने हाथों से लड्डू बनाऊं। मैंने अपने हाथों से आज तक रोटी नहीं बनाई है, तो लड्डू कैसे बनाती? अरे तुम मुझे क्यों सुना रही हो? अच्छा, जैसे तुम मुझे बोल रही हो ना, ऐसे ही माँ और दादी को बोल दो। अरे वो विल सॉर्ट इट आउट, कोई और रास्ता निकाल लेंगे। तुम्हें क्या लग रहा है मैंने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की होगी? तभी तो तुम्हें बोल रही हूँ ना। दादी तो मुझसे गुस्सा हो गई और तुम्हारी मॉम ने भी मुझे डिफेंड नहीं किया। वो तो अच्छा, वो सुमित्रा चाची टाइम पर आ गई और उनके समझाने पे ये लोग रेडी हो गए बाहर से लड्डू मंगाने के लिए, वरना तो मुझे मेरे हाथों से बनाने पड़ते। अच्छा, तुम जल्दी से लड्डू लेकर आ जाओ, वरना ये लोग अपने हाथों से ही लड्डू बनाने लग जाएंगे। मैं इन लोग को जाकर बता देती हूँ कि तुम लड्डू लेकर आ रहे हो। अच्छा तनु, लिसन, हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ओके? देखो, दादी को ना हमेशा से आदत है रीति रिवाजों के हिसाब से काम करने की, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा, पर इट्स ओके ना। एनीवे, मैं बस निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ लड्डू लेके। ओके। हर काम तुम्हें अपने ही तरीके से करने की आदत है तनु, इसलिए तुम समझ नहीं पा रही हो कि दादी और माँ तुम्हें भगवान का आशीर्वाद दिलवाना चाहते हैं, इसलिए तुमसे ये रस्म करने के लिए कह रहे हैं। पता नहीं कब समझोगी तुम। जब हम एक परिवार के साथ रहते हैं तो कभी कभी हमें वो चीजें भी करनी पड़ती हैं जिसका हमारा मन नहीं होता, दूसरों की खुशी के लिए।